भगवान गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है, सद्बुद्धि का देवता कहा जाता है। आपने कहानियाँ तो सुनी ही होंगी कि जब भगवान शंकर जी नाराज़ हो जाते हैं गणेश जी को, और वो वजह यह होती है कि गणेश जी उन्हें माता पार्वती से मिलने नहीं देते हैं। तो वो कहानी आपने सुनी ज़रूर होगी कि शंकर जी गुस्से में और क्रोध में आकर गणेश जी का सिर जो है वो धड़ से अलग कर देते हैं। उसके बाद गणेश जी किस तरह से उन्हें हथनी का सिर जो है वो लगाया जाता है। तो वो कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी उनके जन्म को लेकर। लेकिन हमारे पुराणों में, हमारी संस्कृति में एक और कहानी प्रचलित है जो उनकी मूर्ति स्थापना को लेकर है। और वो कहानी कुछ इस तरह से है कि जब वेदव्यास जी महाभारत गणेश जी से लिखवा रहे थे, तब गणेश जी का तापमान जो है, शरीर का तापमान उनके 10वें दिन बहुत अत्यधिक हो गया था, जिसकी वजह से वेदव्यास जी ने कहा कि आपका तापमान अत्यधिक हो गया है, आप जाइए किसी झील किनारे, किसी नदी किनारे स्नान करके आइए। तब गणेश भगवान वहाँ जाते हैं और स्नान करके आते हैं। तो कुछ उसी तरह विसर्जन की जो कहानी है वो वहीं पे आपको ये प्रमाणित कर देती है कि जो 10 दिन की प्रथा हम चला रहे हैं अत्याधुनिक समाज में, लगातार लोग मनाते हैं, वो कहीं ना कहीं और इंगित करती है। लेकिन बढ़ते हुए अत्याधुनिकता के बीच में संस्कृति और अध्यात्म ने किस तरह से कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब जो लोग हैं वो कोशिशें पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं कि हम इको फ्रेंडली होकर किस तरह से उत्सवों को मनाएं। ये ज़रूरी है हमारे और आपके लिए। गायत्री परिवार की तमाम सदस्या जो हैं वो हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पल पल इंडिया न्यूज़ में जी। आपका शुभ नाम बताइए पहले। मैं यशोदा प्रजापति, आधारताल कटरा और ये नीता कॉलोनी में रहती हूँ जी। माता जी, किस तरह से ये सोच आई कि हमें सुपारी के गणेश जी बनाना है? पहले तो मैं नहीं जानती थी कि सुपारी के गणेश भी होते हैं, पर हमारे इंदौर से शक्तिपीठ गायत्री मंदिर से यहाँ पर आए थे हमारे गायत्री मंदिर में, तो उन लोगों ने दिखाया और बना के दिखाया, तो हमने कहा ये तो हम भी बना सकते हैं। तब उस साल तो उन्होंने बेचा, दूसरे साल फिर वो उन्होंने नहीं भेजे, तो फिर हमने कहा भाई साहब हम बना रहे हैं। तो हमने बनाए थे वहाँ पर 50-60 बनाए थे जी। सबसे पहले आपने 50-60 बनाए। हाँ। उसके बाद ये सिलसिला पिछले कितने सालों से चला आ रहा है? बस उसी समय से 6 साल हो गए ऐसे जी। तब से लेकर अब तक जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन भी आया है। पीओपी के बहुत सारे गणेश जी इस्तेमाल करते हैं समाज के लोग, जो कि नदियों को दूषित करते हैं, जीव जंतुओं को दूषित करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन इको फ्रेंडली जो पर्यावरण से हमारा मित्रवत व्यवहार है, हमेशा मानव तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। तो किस तरह से इस चीज़ को आप देखती हैं, और अब कहाँ कहाँ गणेश जी आप जो बना रही हैं वो निर्मित किए हुए कहाँ कहाँ तक जाते हैं? हमारे तो भोपाल जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, और करेली जा रहे हैं, सिवनी जा रहे हैं, यहाँ पे जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, और हमारे जबलपुर में भी हैं, प्राय ज़्यादा लेते हैं। तो हमारे जो ये बच्चे हैं काम करने वाले, वो सब घर घर जाके वितरण करते हैं जी। तो लोग कहते हैं कि अच्छा है, हमको ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेगा और ज़्यादा प्रदूषण से बचेंगे, और जो भी है हमारा जो फूल पत्ती चढ़ती है उसको हम ले जाके गमले में रखेंगे तो हमारी खाद बनेगी, हमारे दोनों काम अच्छे रहेंगे जी। चूँकि मूसक भी इसमें है, मैं देख पा रहा हूँ, पगड़ी भी, मुकुट भी आपने धारण करवा रखा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि विसर्जन किस तरह से इनका किया जाए? वो उनका कोई सामान नहीं उतारा जाए, वो तो वैसे ही रहेंगे। विसर्जन इसलिए किया जाए कि थाली में रखो, थाली में रखने के बाद इस लोटे में गंगा जल लीजिए और उनके ऊपर डालिए गंगा जमुना सिंधु सरस्वती गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदे जल समर्पयामि स्नानिंति कुरु समर्पयामि। तो इस तरह से आपको विसर्जन कर देना चाहिए, और जो भी है फूल पत्ती गमले में रख देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में गायत्री परिवार के और भी सदस्य जुड़ी हुई हैं, जो लगातार, छोटी सी बच्ची भी जुड़ी हुई है जिन्होंने गणेश जी का निर्माण किया। बेटा, क्या नाम है आपका? कितने गणेश जी आपने बनाए अपने हाथों से? कुछ बताइए। इनकी मम्मी से ही सीधा बात करते हैं, शर्मा रही है बिटिया। चूँकि लगातार आप लोग कार्य कर रहे हैं, तो जो कि इनका शुल्क भी बहुत कम है गणेश जी का, तो इस शुल्क का इस्तेमाल भी आप लोग सामाजिक कार्यों में कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जो 111 रुपये का जो मूल्य है श्री गणेश जी का, तो इसमें जो बची हुई, जो लगी हुई लागत है, उतना
लागत निकाल कर और अम्मा जी को जो उसका उनकी मेहनत का जो शुल्क है वो देकर जो भी परसेंट बचता है वो जो ज़रूरतमंद बच्चों हैं उनकी शिक्षा में इस राशि का उपयोग किया जा रहा है। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें बच्चों के एजुकेशन में आगे उनको बढ़ा रही है। तो ये राशि उनके भविष्य के। चूँकि आप लोग के साथ में कुछ बच्चियां भी जुड़ी हुई हैं, आपने जिक्र किया था, तो बच्चियां किस उम्र की हैं और कितने गणेश जी बनाती हैं और आप लोग के घर में यही गणेश जी स्थापित होते हैं? जी हाँ, हमारे जब से अम्मा जी से हमारी मुलाकात हुई है तो तभी से हम लोगों ने भी सुपारी, हम लोग पहले मिट्टी की मूर्ति ही लेकर आते थे जी। और पीओपी भी उसमें कहीं ना कहीं रहता ही था। लेकिन जब से हम लोग सुपारी गणेश जी का हमने देखा है तभी से हम लोग अपने घर में सुपारी गणेश जी की ही स्थापना कर रहे हैं। और हमारे आसपास में जो बच्चियां हैं तो वो लोग भी इनसे इंस्पायर हो कि वो लोग खुद अपने घरों में सुपारी गणेश जी रख रहे हैं और तभी से वो लगातार सुपारी गणेश जी का निर्माण खुद अपने हाथों से, कब स्टार्टिंग में 50 गणेश जी उन लोगों ने बनाए, फिर धीरे धीरे 100 बनाए, इस बार 200 गणेश जी हम लोगों ने बच्चियों से बनवाए हैं। वाकई में ईश्वर को तो हालांकि कोई नहीं बना सकता है, लेकिन ईश्वर अपने आप में हर जगह हर कण में विद्यमान है। माता जी, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए और उत्सव को किस तरह से मनाएं इसके लिए? हम तो ये चाहते हैं कि हर घर में बनाइए अपने हाथ से और अपने हाथ से बना करके धरिए और इसको पूजन करिए श्रद्धा से। हम ये चाहते हैं कि हर घर में बनना चाहिए और नहीं बना सकते हो तो ये हम बना के देते हैं, आप पूजन करिए और हमेशा पूजन करिए और सिद्धि रिद्धि की दाता से जो मांगेंगे फल स्वरूप मिलेगा आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप तमाम दर्शकों ने देखा ही किस तरह से सुपारी की गणेश जी का निर्माण कराया जा रहा है। लोकमान्य तिलक जिन्हें हर कोई जानता है, सामाजिक परिदृश्य में हर समाज को, हर तबके को जोड़ने के लिए, ये इतिहास में इंगित बात मैं कह रहा हूँ आपसे, उन्होंने एक गणेश उत्सव की शुरुआत करी थी। चूँकि महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र में गणेश उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। शिवाजी की जो माँ थी जीजाबाई, वो गणेश उत्सव को अपनी बस्ती में अपने लोगों के साथ मनाती थी। लेकिन लोकमान्य तिलक जी ने इसे मूल रूप देने के लिए, ताकि समाज का हर एक तबका जुड़े, तो आपने देखा होगा कि पंडालों को लगाया जाता है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, समितियाँ बनी होती हैं जहाँ लोग आपस में मिलते हैं, जहाँ ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, हर जाति के, हर तबके के लोग इकट्ठा होते हैं। तो गणेश जी समाज के हर तबकों को जोड़ने का भी कार्य करते हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनकी दी हुई चीज़ों को समझें। हमें बुद्धि वो देते हैं तो बुद्धियों का इस्तेमाल करें। पीओपी का गणेश जी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मिट्टी से निर्मित गणेश जी ही आप अपने घर पर लाएं और सुपारी की गणेश जी, जो कि गायत्री परिवार लगातार कोशिश कर रहा है, जिसका एक हिस्सा समाज के एक अंग को भी चाहता है, जो कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद अंग है, तो उनकी मदद के लिए भी आप आगे बढ़कर आएँ। पल पल इंडिया टीम की यही कोशिश है कि आप तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाई जाएं जो समाज का एक हिस्सा हैं और उनसे किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। कैमरा पर्सन संजय तिवारी के साथ प्रखर पांडे की रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।